नमस्कार, आप देख रहे हैं टीएनपी न्यूज में हूं अंकुर पांडे। वाराणसी में आयोजित हो रहे तमिल संगमम का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शुभारंभ करेंगे, जिसको देखते हुए जिले में सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। बता दें कि कुछ ही देर में पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचेंगे, जहां उनके स्वागत के लिए सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल आनंदीबेन पटेल बाबतपुर एयरपोर्ट पर मौजूद हैं। शिव की नगरी काशी में आज तमिल संगमम का शुभारंभ हो रहा है, जिसका शुभारंभ काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। और जिस तरीके से आज संगमम का शुरुआत होना है, उसको लेकर के किस तरीके की तैयारियां हैं, उसकी कुछ झलकियां हम दिखाएंगे। किस तरीके से यहाँ पर जो काशी की कल्चर है, उसके बाद तमिलनाडु के जो कल्चर है, उसके बाद वहाँ की जो मंदिरें हैं, उसका किस तरीके से यहाँ पर चित्र लगा करके प्रदर्शनी किया गया है। और यहाँ पर दूर दराज से आए लोग भी वहाँ पे उत्सुकता के साथ देख रहे हैं। और देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पे मंदिरों का फोटो लगाया गया है, जिसमें विजयाचल चोलीवसम मंदिर तारतम्य पटुकल लिखा हुआ है। यानी जो आज जिस तरीके से संगमम की शुरुआत हो रही है, तमाम जो तमिलनाडु के वो मंदिर हैं जो प्रसिद्ध हैं, उनके चित्र के माध्यम से यहाँ पे प्रदर्शनी लगाया गया है। और उस प्रदर्शनी में किस तरीके से यहाँ पर लगाया गया है और किस तरीके से रंगनाथर मंदिर, और उसके बाद देखा जाए तो कापिलेश्वर मंदिर चेन्नई तमिलनाडु, और उसके बाद उस बगल में जिस तरीके से चलचित्र लगाए गए हैं, वो काशी विश्वनाथ मंदिर के भी चित्र लगाए गए हैं। तमाम ऐसे हैं, रामनाथ स्वामी मंदिर रामेश्वरम तमिलनाडु, श्री रंगनाथम स्वामी मंदिर श्रीरंगम तमिलनाडु, एकाम्बेश्वर मंदिर कांचीपुरम तमिलनाडु, नटराजर मंदिर मंडलायुर, ये सब मंदिरों का चलचित्र लगाया गया है। और जिस तरीके से यहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचेंगे, उसके बाद यहाँ पर शुभारंभ करेंगे। इसके बाद 1 महीने तक चलने वाले इस महोत्सव में एक अलग झलक देखने को मिलेगी और तमाम जो झलकियाँ हैं वो देखने को मिल रही है। दूसरी तरफ हमारे ये देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर जो तमिलनाडु के जो दक्षिण भारतीय हीरो हैं और जो महापुरुष हैं, उनकी भी चित्र को यहाँ करके प्रदर्शनी किया जा रहा है। और कैसे यहाँ पर सजाया गया है, वहाँ के वीर पुरुषों से लेकर के हीरो और जो प्रसिद्ध अभिनेता हैं उनकी फ़ोटो, अगर बात करें तो प्रसिद्ध अभिनेताओं की फ़ोटो, उसके बाद जो वीर पुरुष हैं तमिलनाडु के, उनकी फ़ोटो तमाम ऐसी जगह पे लगाए गए हैं। और देख सकते हैं कि जो साउथ के जो एक्टर्स हैं, उनकी भी फ़ोटो लगाई गई है। और इन सब चीज़ों को लगा करके यहाँ पर जो भारत सरकार की तरफ से लगाए गए हैं और बॉलीवुड के भी अभिनेता अभिनेत्रियों के फ़ोटो लगाए गए हैं। तो इन सब चीज़ों को लेकर के पूरी तरीके से काशी में आज जो तमिलनाडु का जो पुरुष हैं और उसके बाद जो अभिनेता हैं, उनकी फ़ोटो लगा करके यहाँ पे प्रदर्शन की मेला लगाया गया है। और यहाँ पर लोग काफ़ी उत्साह के साथ फ़ोटो को देख रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर महापुरुषों की जो चीज़ें लगाई गई हैं, लोग देख रहे हैं, उससे समझ रहे हैं। और तमिलनाडु से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और उसके बाद लोग उसका सेल्फी ले रहे हैं और तमाम ऐसी चीज़ें हैं। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब 13 भाषाओं के पुस्तक का विमोचन करेंगे, यही वो पुस्तकें हैं जिनका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर विमोचन करेंगे। उसको लेकर के भारतीय भाषा संस्थान द्वारा और भारतीय भाषा संस्थान द्वारा यहाँ पर चित्र प्रदर्शनी लगाया गया है। और यहाँ पर स्टॉल लगाए गए हैं, जो बुक हैं उनके स्टॉल लगाए गए हैं कि लोग आएंगे। और इन बुकों में एक चीज़ लिखी गई है कि जिस तरीके से तमिलनाडु की जो कल्चर है, उसके बाद काशी की जो कल्चर है, वो सब चीज़ें देखने को मिले। तो यहाँ पे जो स्टॉल लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से लगा करके किया गया है। यहाँ पे जो तमिलनाडु के लोग हैं वो पहुँचेंगे और एक एक करके यहाँ पर पहुँचेंगे। अब बोर्ड भी लगाया गया है, किस तरीके से बोर्ड लगाया गया है ये भी देख सकते हैं किस तरीके से। उसके बाद ये आज जो काशी की एक मेहमान नवाजी होती है, आज पूरी तरीके से काशी सज धज कर तैयार है। और किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पोस्टर बैनर भी लगाया गया है कि काशी तमिल संगमम जो होना है, उसको लेकर के पूरी तरीके से काशी तैयार है। यानी हर तरीके से का जो तमिल संगमम होना है, उसको लेकर के तैयारियां पूर्ण हो चुकी है। अब इंतज़ार है तो काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री का वो कब आएंगे और इसका शुभारंभ करेंगे। और आज 13 भाषाओं में यहाँ पे बुक जो है वो पूरी तरीके से आज विमोचन करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और उसके बाद जान लेते हैं आज जो भाषाओं में जो आज पुस्तक का विमोचन करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए सरहन से जान लेते हैं। सर, आज काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से 13 भाषाओं में पुस्तक का वो करने हैं, क्या है इसमें पुस्तक में जो जोड़ने की कवायद करेगी दक्षिण से लेकर उत्तर तक? ये ऐसे है, ये किताब जो तिरुकुरल है, इसका मतलब इस जो तमिल पोएट तिरुवल्लुवर ने लिखा है, इसमें जो लिखे हुए मैं देख लिया तो
एक आदमी एक औरत मतलब कैसे अपना जीवित में मतलब अपना लाइफ चला सकते हैं। इसको 3 भाग में किया है। इसमें मतलब इस किताब में 1330 कुरल है श्लोका से। उस 1330 को 3 भाग में बांटा हुआ है। अरत्पाल, पुरुटपाल, कामत्पाल। सेक्स इसका मतलब क्या है, वैसे नहीं लेना है उसको, मतलब पूरा इसके मतलब क्या है, कैसे करना, क्या करना, इसके करने से अच्छा है बुरा क्या, ये सारी मतलब क्या आंख बंद करके मतलब नहीं देखना चाहिए। पुरुटपाल लाइफ में क्या क्या कर सकते हैं, कैसे कैसे कर सकते हैं, कैसे पढ़ाई हो सकता है, वो पढ़ाई के अंदर मतलब अपने क्या क्या मतलब डेवलप, अपना ज्ञान को मतलब कैसे विस्तार कर सकते हैं, ये सीखा। अरत्पाल इसका मतलब है आपका मतलब डिसिप्लिन है, कैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में मजा से अगर गलत करके तो गलत करने का परिणाम क्या होगा, ये सारी इसमें रखना। दिस इज अगर पूरी एक ही बात में बताऊँ, एक मनुष्य का मतलब पूरा मतलब एक ही किताब में दे दिया। बिल्कुल, देखिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े उन्होंने काफ़ी प्रशंसा की कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री की ये मुहिम है एक भारत श्रेष्ठ भारत और दक्षिण से लेकर के उत्तर तक जोड़ने की जो कवायद है उससे लोग काफ़ी खुश हैं। लेकिन और भी हम आपको दिखा दें कि ये किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें पुस्तक का वो चीज़ें लगी हुई हैं, स्टॉल लगे हुए हैं, तमाम ऐसे लोग बैठ रहे हैं। यानी जो काशी संगमम है वो पूरी तरीके से बच करके धस करके तैयार है और 1 महीने तक चलने वाले इस संगमम में पूरी तरीके से तमिलनाडु की वो झलकियां देखने को मिलेगी जो काशीवासी आकर के देखेंगे और उनको काशीवासी उनसे रूबरू होंगे और तमिलनाडु के लोग काशीवासी से रूबरू होंगे। और पूरी तरीके से इस संगमम में खान पान से लेकर पूरी तरीके की व्यवस्थाएं की गई है और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की तरफ से भी ये स्टॉल लगाए गए हैं। और दूसरी तरफ ये जो सुरक्षा व्यवस्था है, पूछताछ केंद्र है कि लोगों को किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो, हर भाषाओं में यहाँ पर पूरी तरीके से। स्वास्थ्य की बात करें तो स्वास्थ्य व्यवस्था भी है, पुलिस बूथ लगाए गए हैं और आने जाने वाले लोगों की पूरी तरीके से सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद है और किस तरीके से आने जाने वाले लोगों की चेकिंग हो रही है। अब सामने मंच है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर तमिल संगमम का शुभारंभ करेंगे। धीरे धीरे लोग पहुंचे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से डिजिटल माध्यम के तहत प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा जो उद्घाटन होगा उसको लेकर के पूरी तरीके से चीज़ें हो रही हैं। तो आज होना है उसको लेकर के किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है। सबसे पहले हम सुरक्षा व्यवस्था की अगर बात करें तो ये देख सकते हैं कि आपको कई सुरक्षा घेरों से गुजरना होगा, यानी 2 पड़ाव क्रॉस करने के बाद भी अगर आप पंडाल में आते हैं तो कहीं पर आपको सुरक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। और दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि जो लोग आ रहे हैं उनकी किस तरीके से चेकिंग हो रही है और यहाँ पर चेकिंग की जा रही है। तब उसके बाद लोग आ रहे हैं और बड़ी उत्सुकता के साथ जिनके पास कार्ड है, जिनके पास है वही लोग इंटर कर पा रहे हैं। और बाकायदा यहाँ पर तो पास देखने के बाद भी यहाँ पर लोग लगे हुए हैं, बीजेपी के कार्यकर्ता भी हैं, कुछ उनके बैनर भी पहने हुए हैं, कुछ हाथ में झंडा लिए हुए हैं। लेकिन बाकायदा यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था जो है वो पूरी तरीके से चेकिंग हो रही है। और कुछ बीजेपी के कार्यकर्ता हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। आज तमिल संगमम काशी में मनाया जा रहा है और इसका शुभारंभ काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। अरविंद जी क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है, जो है कि वातावरण एकदम जो है कि समझ लीजिए कि बहुत सांस्कृतिक जो है कि धरोहर जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी जो है कि द्वारा सहयोग करके पूरे जो है कि दक्षिण उत्तर पश्चिम को एक करके जो तमिल संगम का जो है कार्यक्रम हो रहा है, बहुत अद्भुत जो है कि ये नज़ारा जो है कि देखने को मिल रहा है। आज जो है कि बनारस ही नहीं बल्कि संपूर्ण जो है कि भारत इस दृश्य को देख करके बहुत जो है कि प्रफुल्लित है और मन बहुत वास्तव में बहुत जो है कि खुश है। क्या लगता है जो एक भारत श्रेष्ठ भारत जोड़ने की कवायद है, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक यहाँ पे नया इतिहास रचने जा रहे हैं और तमिलनाडु के लोग काशी से रूबरू होंगे और काशी वाले तमिलनाडु से रूबरू होंगे, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये तो आज से नहीं, माननीय प्रधानमंत्री जी जब से जो है कि देश के जो है कि बागडोर संभाले तब से जो है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास का नारा देकर के जिस तरीके से काम कर रहे हैं। हमारे साथ विधायक जी हैं, जान लेते हैं कि विधायक जी से कि किस तरीके से। विधायक जी, आज तमिल संगमम का हो रहा है, प्रधानमंत्री के हाथों कमलों द्वारा शुभारंभ हो रहा है, इसको लेकर के क्या कहेंगे? हम काशीवासी बहुत उत्साहित हैं। बहुत वर्षों से उत्तर और दक्षिण की दूरी बनाकर रखने का षड्यंत्र किया जा रहा था। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की परिकल्पना को साकार किया है। ये जो काशी तमिल संगमम हो रहा है, इससे हम उत्तर भारतीयों को
दक्षिण भारतीयों को जानने का अवसर मिलेगा और दक्षिण भारतीय उत्तर भारत के करीब आएंगे। ये बहुत अच्छा कार्यक्रम प्रधानमंत्री ने दिया है और आप हमारे दक्षिण भारत के प्रमुख भाऊ आचार्य तोड़पे जी हैं, आप इनसे भी बात कर सकते हैं। हम काशीवासी बहुत उत्साहित हैं। बिल्कुल, आज जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यहाँ पे शुभारंभ किया जा रहा है, उसको लेकर के आपकी क्या राय है? तो ये तो उत्तर और दक्षिण के संगम का जो है समारोह है और दक्षिण भारतीय जो हिंदी भाषा कम जानते हैं तो वो द्रविड़ संस्कृति में, बाकी सारे जितने भी प्रांत आते हैं वो सब द्रविड़ संस्कृति के अंतर्गत ही आते हैं। तो उसमें द्रविड़ संस्कृति का जो बीच में दुराव हो गया रहा इस कारण से कि लोग भाषा नहीं जानते थे, लेकिन अब जो है हिंदी भाषा का प्रचार उधर भी हो रहा है और दक्षिण भारतीय भाषाओं का प्रचार उत्तर भारत में हो रहा है। ये समागम से सबसे बड़ा लाभ ये होना है कि इंटरेक्शन हमारा बढ़ेगा। इस दृष्टि से ये समागम जो है वो भारतीय विकास की दृष्टि से भी और भारतीय सभ्यता की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। टूरिस्ट को इससे कितना बढ़ावा मिलेगा? टूरिस्ट को तो इससे सारे लोगों को जो है बढ़ावा होगा। जो टूरिस्ट आएंगे यहाँ, वो काशी के इस विश्वनाथ कॉरिडोर का दर्शन करने के नाम पर जो भी यहाँ आ रहे हैं वो काशी का विकास दे करके गदगद हैं और ये विकास वो अपनी तरफ भी चाहेंगे, क्योंकि वहाँ पर मंदिरों का विकास तो पूर्णतः पहले से ही प्राचीन काल से है, लेकिन अब जो आधुनिक विधाएं आई हैं उस विधाओं के अनुसार अपने मंदिरों का जो है वहाँ भी विकास करेंगे। ये दृष्टि लेकर के यहाँ से टूरिस्ट यहाँ से जाएंगे। अगर बात करें तो ये काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री द्वारा उनके संसदीय क्षेत्र से ये संगमम का शुरुआत हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। आज तक किसी भी 1952 से लेकर के आज तक किसी ने ये प्रयास ही नहीं किया। ये पहली दफ़ा ये प्रयास हो रहा है कि उत्तर और दक्षिण को जो है एक धागे में पिरो करके माला के रूप में हम धारण करें। तो ये पहली दफ़ा, यहाँ तक कि जब यहाँ से जो है सांसद जो होते भी थे वो अपने जो है वो उत्तर भारतीय व्यवस्थाओं के अनुसार ही काम करते थे संसद में, लेकिन मोदी जी ने पहली बार ये लोगों को कहा है कि सारे भारतवर्ष के लोग जहाँ कहीं भी हों वो हम शुद्ध रूप से केवल भारतीय हैं, इसमें कहीं भाषा का अंतर, प्रांत का अंतर, क्षेत्र का अंतर नहीं आएगा। तो ये पहला सांसद हमारा है जिसने उत्तर और दक्षिण को एक सूत्र में पिरोने का काम किया है। बिल्कुल, हमारे साथ खास बातचीत के लिए रहे हैं। उन्होंने जिस तरीके से बताया कि जिस तरीके से दक्षिण और भारत को एक धागे में पिरो करके जोड़ने की कवायद काशी के सांसद और देश के प्रधानमंत्री ने किया, किसी ने 1952 के बाद नहीं किया। और जो भाषाओं की तालमेल न बैठने के कारण जो दूरियां बढ़ गई थी, अब वो दूरियां नज़दीकी में बढ़ जाएंगी और तमिलनाडु को ले काशी की सभ्यता को जानेंगे और काशीवासी तमिलनाडु की सभ्यता को जानेंगे, जिससे दूरियां आने वाले दिनों में खत्म हो जाएंगी। वाराणसी से लोकेश पांडे, TNP न्यूज़।